ये कहानी दो ऐसे वॉरियर की है जिन्होंने हेवन की एम्प्री के सोल के दो हिस्सों से जन्म लिया था, जिसमें से एक वॉरियर बुराई का रास्ता चुनता है तो दूसरा अच्छाई का। कहानी की शुरुआत में हमें हुआंग नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो युआन माउंटेन में पिछले 100 साल से कैद था। तभी वहाँ पर जिंग जुआन नाम की फ्लॉक्स फ्राई करते हुए आती है और हुआंग से कहने लगती है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आज़ाद करवा लूंगी। जिस पर हुआंग कहने लगता है कि मैं पिछले 100 साल से कैद हूँ और मैंने यहाँ से आज़ाद होने की उम्मीद भी छोड़ दी है। फॉक्स इमोशन हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। ये सुनकर हुआंग कहने लगता है कि मुझे सिर्फ गॉड ऑफ वॉरी आजाद करा सकता है, वरना कोई नहीं। तो जिंग जी गॉड ऑफ वॉरी की तलाश में निकल जाती है। इसके बाद हम गॉड ऑफ वॉरी को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ उसी युआन माउंटेन की तरफ आ रहा था। तभी उनकी तरफ बहुत सारे फायर बॉल आने लगते हैं, जिससे सभी लोग शील्ड बना के बचने की कोशिश करते हैं। ये देखकर गॉड ऑफ वॉरी बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे बहुत सारे डिमन स्पिरिट मारे जाते हैं। वही जिंग जी उस माउंटेन से बाहर निकल रही थी, वो भी इस बंदे के अटैक में इंजर्ड होकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो किसी दूसरी जगह पर थी। तो वो वहाँ के लोगों को इस जगह के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वहाँ की सर्वेंट जिंग जी को बताती है कि तुम हेवन में हो, साथ ही तुम्हें यहाँ पर गॉड ऑफ वॉरी लेके आए थे। गॉड ऑफ वॉरी का नाम सुनकर जिंग जियू चौंक जाती है। वो गॉड ऑफ वॉरी से मिलने के लिए जाने लगती है। वहाँ की सर्वेंट कहती है कि गॉड ऑफ वॉरी ने हमें ऑर्डर दिया है कि उनकी परमिशन के बिना हम आपको कहीं न जाने दें। जियू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर्वेंट उसे कहीं नहीं जाने देती। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ वॉरी आ जाते हैं, जिसको देखकर जिंग जियू कहने लगती है कि क्या आप ही हो गॉड ऑफ वॉरी? ने ही मुझे बताया था, जिसमें वो हाँ में जवाब देता है। उसी वक्त गॉड ऑफ वॉरी की सोल्ड जिंग जियू पर अटैक करने लगती है। ये देखकर गॉड ऑफ वॉरी, जिसका नाम शेंग चेंग था, वो सोचने लगता है कि मेरी सोल्ड इस लड़की पर हमला क्यों कर रही है। मेरी सोल्ड तो बस डीमन के साथ ही ऐसा करती है। और वो अपनी सोल्ड को शांत रहने को कहकर वापस बेच देते हैं। बाद शेंग चेंग जिंग जियू से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा और डीमन का क्या रिलेशन है। जिसके बाद जिंग जियू झूठ बोल देती है। तो शेंग चेंग कहता है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये स्वॉर्ड सिर्फ डीमन पर ही अपने आप हमला करती है। जिस पर वो कहती है कि मैं बस ऑर्डिनरी सी पैरेट बीस्ट हूँ, मेरा और डीमन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इन शेंग चेंग उस पर विश्वास नहीं होता और जिंग जियू को पानी में डुबा कर उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताती। तो शेंग चेंग उसे वापस लेके आ जाता है। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है, जिसको देखकर जिंग जियू उसे पूछने लगती है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा र्यूमर फैला हुआ था कि एक बैटल में आपके हार्ट में छेद हो गया था, इसलिए आप डीमन बन गए। तो क्या ये र्यूमर सच है? दूसरी तरफ हम युआन माउंटेन को देखते हैं, जहां हुआंग के पास एक ओल्ड मैन आता है, जिसको देखकर हुआंग कहता है कि एक बाप अपने बेटे को इस तरह कैद में नहीं देख सकता। तुम मुझे बताओ कि मेरी असली पहचान क्या है। पर वो ओल्ड मैन कुछ नहीं कहता और हुआंग के अंदर कोई पावर डाल देता है। जिसके बाद वो और उसका सर्वेंट बाहर आ जाते हैं, जहां उसका सर्वेंट ओल्ड मैन से पूछता है कि आपने अपनी सारी पावर हुआंग के अंदर क्यों डाल दी। जिस पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि इस माउंटेन को 5 इमोर्टल किंग ने सील करके सभी डीमन को यहाँ कैद कर दिया था, और जब सील को हटाने के लिए हमें 5 एलिमेंटल स्टोन की ज़रूरत थी। और वो आगे बताता है कि हुआंग मेरा बेटा नहीं है, और 100 साल पहले जब मैं यहाँ की डीमन आर्मी को आज़ाद करा रहा था तो हेवन की एम्प्री ने आके मुझे रोक दिया था, लेकिन मैंने उसके एक हिस्से को पकड़ लिया था और उसी एक हिस्से ने हुआंग के रूप में जन्म ले लिया। इसलिए मैं हुआंग के अंदर हेवन के खिलाफ गुस्सा भरना चाहता हूँ, ताकि वो मेरा बदला हेवन से ले सके। तभी वो ओल्ड मैन की पावर हुआंग के अंदर आ जाने से वो कैद से आज़ाद हो जाता है, और वो उस माउंटेन से बाहर निकल के इमोर्टल किंग के बेटे को मारकर उससे एक स्टोन ले लेता है। अगले दिन ये बात हेवन में सबको पता चल जाती है कि एक इमोर्टल किंग मारा जा चुका है और एलिमेंट स्टोन भी चोरी हो चुका है। तो ये जानकर सभी टेंशन में आ जाते और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि सभी डीमन तो युआन माउंटेन में कैद है। सभी लोग इसका शक शेंग चेंग पर करने लगते हैं, मरते वो भी डीमन है और उसी में इतनी पावर है कि वो इमोर्टल किंग को मार सके। तो हेवन के एम्परर शेंग चेंग को प्रिजर में बंद कर देते हैं। साथ ही इस बात का पता जिंग जियू को चलता है, तो वो शेंग चेंग को प्रिजर में से आज़ाद करवाकर किसी दूसरी जगह लेके आ जाती है। दूसरी ओर हुआंग एक इमोर्टल किंग को मारकर उससे एक एलिमेंट स्टोन ले लेता है, लेकिन ये सब एक बंदा देख लेता है। तो हुआंग उस बंदे को हिप्नोटाइज करके कहता है कि सबको जाके कहो इमोर्टल किंग को गॉड ऑफ वॉर ने मारा है। इसके बाद हुआंग शेंग चेंग के पास जानबूझकर आता है और वहां से भागने लगता है। तो चेंग शेंग भी हुआंग का पीछा करते करते वही इमोर्टल किंग के पैलेस में आ जाता है। तभी वहां उस पैलेस के गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें लग रहा था कि उनके किंग को चेंग शेंग ने मारा है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं।
तो मजबूरी में चेंग शेंग को भी उनसे फाइट करनी पड़ती है। वही ये सब दूर खड़ा हुआंग भी देख रहा था और वो ये सब देखकर खुश होने लगता है। जिसके बाद वो जिंग जियो से एक स्टोन की हेल्प से बात करने लगता है, जहाँ जिंग जियो से बताती है कि मैंने गॉड ऑफ वॉर का विश्वास जीत लिया है और उसे लगने लगा है कि मैं बस एक पैरेट बीस्ट हूँ। बाद हुआंग बाकी के इमोर्टल किंग को मारकर उनसे भी एलिमेंट स्टोन ले लेता है। दूसरी तरफ शेंग चेंग एक जगह पर खड़ा होता है। उसी वक्त वह जिंग जियो आ जाती है, जिसको शेंग चेंग कहता है कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग है और मैं युयुआन माउंटेन में जा रहा हूँ, क्योंकि जिसने भी सभी एलिमेंट स्टोन को चुराया है वो डीमन को आज़ाद करवाने के लिए वही जाएगा। तभी वहाँ सभी 5 इमोर्टल किंग के सबऑर्डिनेट आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके किंग को शेंग चेंग ने ही मारा है। जिसके बाद सभी सबऑर्डिनेट शेंग चेंग पर हमला कर देते हैं। तभी हुआंग अपना वेश बदलकर आ जाता है और वो उन सभी को रोककर उनसे कहता है कि मुझे गॉड ऑफ वॉर पर भरोसा है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसके बाद हुआंग और शेंगचेंग बातें करने लगते हैं, जहाँ जिंग जियो बताती है यही मेरे मास्टर है। तो शेंगचेंग जिंग जियो को हुआंग के साथ भेजकर खुद युयुआन माउंटेन के लिए निकल जाता है। इसके बाद हुआंग और जिंग जियो बातें करने लगते हैं, जहाँ जिंग जियो हुआंग से पूछती है कि क्या तुमने ही इमोर्टल किंग को मारा है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। साथ ही वो कहने लगता है कि मैं हेवन से हर बात का बदला ज़रूर लूँगा और गॉड ऑफ वॉर को भी मार दूंगा। ये सुनकर जिंग जियो कहने लगती है कि तुम इनोसेंट लोगों को क्यों मारना चाहते हो, और रही बात गॉड ऑफ वॉर की तो उसे कोई नहीं मार सकता। तो हुआंग कहने लगता है कि एक तरीका है जिससे गॉड ऑफ वॉर को मारा जा सकता है, और वो जिंग जियो को गॉड ऑफ वॉर के हार्ट को निकालने को कहता है। जिस पर जिंग जियो नहीं मानती और कहने लगती है कि शेंगचेंग एक अच्छा पर्सन है, इसलिए मैं उसे मरने नहीं देना चाहती। इसके बाद वो दोनों युयुआन माउंटेन में आते हैं, जहाँ पहले से ही शेंगचेंग खड़ा था। इसके बाद शेंगचेंग और हुआंग के बीच बहुत आइकॉनिक फाइट होने लगती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेंगचेंग अपनी स्वॉर्ड से हुआंग को जख्मी कर देता है। देखकर जिंग जियो शेंगचेंग पर गुस्सा होने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो। जिसके बाद वो हुआंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ शेंगचेंग फ्लाई करते हुए आ जाता है, क्योंकि असलियत में जिसने हुआंग को इंजर्ड किया था वो शेंगचेंग नहीं बल्कि उसकी सर्वेंट थी, और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो शेंगचेंग को पसंद करती थी। साथ ही उसे लग रहा था कि शेंगचेंग जिंग जियो को पसंद करने लगा है, इसलिए वो जिंग जियो की नज़रों में गॉड ऑफ वॉर को बुरा साबित करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम जिंग जियो को देखते हैं, जिसकी गोद में हुआंग मर जाता है और हवा में उड़ जाता है। अभी वहाँ शेंगचेंग भी आ जाता है, लेकिन हुआंग की मौत से जिंग जियो भी बेहोश हो गई थी। तो ये देखकर शेंगचेंग उसे जगाने लगता है। अभी वहाँ ओल्ड मैन आ जाता है और वो शेंगचेंग को कहने लगता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो ओल्ड मैन शेंगचेंग के दिमाग में कुछ करता है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो और हुआंग दोनों ही हेवन के एम्परर के सोल के हिस्से से जन्म लिया है। दोनों सोल के 2 टुकड़े हैं और हेवन के एम्परर और कोई नहीं बल्कि शेंगचेंग ही है। जिसके बाद वो जिंग जियो को हेवन में लेके आ जाता है, जहाँ उसे जिंग जियो से प्यार हो गया था। तरफ हुआंग अभी भी जिंदा था और वो सभी 5 एलिमेंट स्टोन की हेल्प से युयुआन माउंटेन के बैरियर को तोड़ देता है, जिससे पूरी डीमन आर्मी आज़ाद हो जाती है और वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। इस तरफ हेवन में शेंगचेंग और जिंग जियो आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन जिंग जियो हुआंग की मौत की वजह से बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो धोखे से शेंगचेंग के हार्ट में अपना नाइट घुसा देती है। ये देखकर शेंगचेंग कहने लगता है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाई, साथ ही हुआंग ने शुरू से तुम्हारा बस इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वो अपने हार्ट का टुकड़ा जिंग जियो को देकर मर जाता है। तभी हुआंग की आवाज़ जिंग जियो को शाबाशी देने लगती है। हुआंग की आवाज़ सुनकर जिंग जियो को समझ आ जाता है कि हुआंग अभी भी जिंदा है। अब उसे हुआंग की बातें याद आने लगती है कि हुआंग ने उससे कहा था कि उसे बस गॉड ऑफ वॉर ही उस माउंटेन से आज़ाद करा सकता है, लेकिन वो बिना किसी की हेल्प से उस माउंटेन से आज़ाद हो गया। और वो समझ जाती है कि हुआंग ने बस उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो उसकी हेल्प से गॉड ऑफ वॉर को ख़त्म कर सके। सब देखकर जिंग जियो रोने लगती है। तभी वहाँ शेंगचेंग की सर्वेंट आ जाती है, जो कि शेंगचेंग को पसंद करती थी। देखकर जिंग जियो कहने लगती है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने शेंगचेंग को गलत समझा और उसे मार दिया। जिस पर वो सर्वेंट कहने लगती है कि वो इमोर्टल गॉड ऑफ वॉर है, साथ ही वो हेवनली एम्परर भी है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तभी वहाँ एक गार्ड आके बताता है कि डीमंस ने पूरे अर्थ पर हमला कर दिया है और फिर से एक भयानक वॉर स्टार्ट हो गई है। दूसरी तरफ डीमन सभी को मार रहे थे और हुआंग खड़ा होकर देख रहा था। उसी वक्त वहाँ शेंगचेंग आ जाता है, जिसको देखकर हुआंग कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। पर शेंगचेंग कुछ भी नहीं कहता और हुआंग पर अटैक कर देता है, तो हुआंग भी उससे फाइट करने लगता है। जिसके बाद उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, जहाँ हुआंग शेंगचेंग पर बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि शेंगचेंग का हार्ट उसके बॉडी में नहीं था।
लेकिन हुआंग को भी फाइट का कुछ भी अनुभव नहीं था, इसलिए शेंग चेंग उसको अच्छी टक्कर देता है। तभी उन दोनों की फाइट के बीच जिंग जियो आ जाती है, जिसकी वजह से हुआंग की सोड उसके अंदर घुस जाती है। तो ये देखकर हुआंग अपनी गोद में ले लेता है, जहाँ जिंग जियो कहते कि भले ही तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें मेरी फैमिली माना है, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रही हूँ। जिसके बाद जिंग जियो वही मर जाती है। तो ये देखकर हुआंग को भी बुरा फील होने लगता है। तभी शेंग चेंग उसे कहने लगता है कि तुमने सभी इमोर्टल किंग को मार दिया और तुमने जिंग जियो को अपने प्यार में फंसाया ताकि तुम मेरे हार्ट को हासिल कर सको, लेकिन तुमने उसका दिल भी तोड़ दिया, तो तुम्हें ये सब करके क्या मिला। इस पर हुआंग कहने लगता है कि हेवन ने मुझे पिछले 100 साल से कैद करके रखा था और मेरी ज़िंदगी जानवर से भी खराब बना दी और मुझे नर्क में सड़ने के लिए छोड़ दिया, और मैंने जब से जन्म लिया तब से यूयुआन माउंटेन में ही कैद हूँ। तो मेरी क्या गलती है अगर मैं हेवन से इसका बदला लेना चाहता हूँ। जिस पर शेंग चेंग कहने लगता है कि तुम सही हो, ये सब हेवनली एम्परर की गलती है, लेकिन इसकी सज़ा मासूम को देना भी गलत है। और वो अपनी सोड से अपने आप पर हमला करके अपने हार्ट को बाहर निकाल देता है। साथ ही हुआंग से कहने लगता है कि हम दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि हम दोनों अपनी असली बॉडी में आ जाए। जिसके बाद वो अपने हार्ट को हुआंग के अंदर डाल देता है, जिससे हुआंग के अंदर के सभी खराब थॉट खत्म हो जाते हैं और वो प्योर हो जाता है। जिसके बाद हम हेवन में देखते हैं, जहाँ हुआंग और शेंग चेंग दोनों मिलकर वापस हेवनली एम्परर के रूप में आ गए थे। जहाँ उसकी सर्वेंट कहने लगती है कि जिंग जियो की सोल अभी भी सही सलामत है और वो 100 साल बाद अपनी रियल बॉडी में आ जाएगी। अब हेवनली एम्परर अपने हॉल में आ जाते हैं, जहाँ सभी इमोर्टल किंग उसको थैंक्स करने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर से वापस उन्हें जिंदा कर दिया था। और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हेवनली एम्परर एक जगह पर होते हैं, जहाँ जिंग जियो की सोल कहने लगती है कि हुआंग आज के बाद कभी भी बुराई के रास्ते पर मत जाना। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है।